सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज़ वीडियोस देखिए और अपना काम भी पूरा करिए। बच्चों एक बार फिर आप सभी का कक्षा 1 हिंदी में स्वागत है। बच्चों कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 17। पाठ 17 है अंग की मात्रा। तो बच्चों सबसे पहले कर हमने सीखा था अंग की मात्रा को पहचानना। तो बच्चों अगर हम अंग की बात करें तो अंग अ लिख करके उसके ऊपर हम बिंदी द्वारा लिखते हैं और अंग एक स्वर है। तो बच्चों हमने स्वर पढ़ा है और अभी तक हम स्वर पढ़ रहे थे, लेकिन अंग हम स्वर के साथ पढ़ते हैं। इन्हें हम ध्वनियों में गिनते हैं। जैसे अंग और अह दो वर्ण हैं जिनको हम ध्वनियों में गिनते हैं। तो बच्चों ये स्वर नहीं है बल्कि इन्हें हम ध्वनियाँ कहते हैं और हम इनकी ध्वनियों से इनको पहचानते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अ के ऊपर बिंदी यानी किसी भी वर्ण के ऊपर जब हम एक बिंदी लगाते हैं तो उसे हम अंग की ध्वनि के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ अंग की मात्रा यानी बच्चों अंग का चिन्ह भी कह सकते हैं। ये अंग का चिन्ह है जिसे हम एक बिंदी द्वारा लगाते हैं। तो हम किसी भी वर्ण पर कल हमने क से ह तक व्यंजनों पर एक बिंदी लगाई थी और बिंदी लगा करके अंग की मात्रा लगा करके शब्दों का सही सही उच्चारण सीखा था और उसके बाद उन अंग की मात्रा वाले व्यंजन के साथ और व्यंजन लगा करके हमने शब्द बनाए थे। तो बच्चों कल हमने अंग की मात्रा पहचाना सीख लिया था, उसका सही उच्चारण सीखा था और हमने शब्द बनाना सीखा था। अब आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 68 में दिए गए कुछ अंग वाले चिन्ह, अंग के चिन्ह या अंग की मात्रा वाले शब्दों को। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो अंग यानी कि एक बिंदी। और बच्चों जब हम अंग बोलते हैं तो नाक से भी ध्वनि आती है और मुंह से भी ध्वनि आती है, इसीलिए हम इन्हें अनुस्वार भी कहते हैं। अंग की मात्रा वाले शब्दों को या अंग की मात्रा को हम अनुस्वार भी कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 68 में यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें अंग की मात्रा लगी है। और यहाँ पे सबसे पहले हमने अंग की मात्रा पहचानना सीख लिया है। तो चलिए इन शब्दों को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे पहले हम बुक से पढ़ेंगे फिर लिख कर पढ़ेंगे। तो बच्चों आप अपनी बुक की पृष्ठ संख्या 64 खोलिए यानी 68। यहाँ पे लिखा है सबसे पहला चित्र हमारा हंस का है। तो बच्चों सबसे पहले हमारी किताब में हंस, ह पे बिंदी, हंस, ह और अंग की मात्रा हंस। उसके बाद अंगूर, अंगूर। तो बच्चों जब भी हम किसी भी मात्रा वाले शब्द को पढ़ते हैं तो जिस शब्द या जिस वर्ण पे हम मात्रा लगाते हैं पहले उसे पढ़ते हैं फिर उसे मिला करके पढ़ते हैं, जिससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि मात्रा हमें किस वर्ण पे या व्यंजन पर लगाना है। तो यहाँ पे बच्चों अ पे बिंदी अंगूर, अंगूर। ह पे बिंदी हंस, हंस। प त पे बिंदी पतंग, प पर बिंदी पंख। ब पे बिंदी बंदर, बंदर। यहाँ पे बोल कर पढ़ो, हमें बोल कर पढ़ना है। मेरे साथ पढ़िए आप। र पे बिंदी रंग, रंग। ग पे बिंदी, ग पर आ की मात्रा गंगा, गंगा। क पे बिंदी कंग, घ पे आ की मात्रा घा, कंघा। श पे बिंदी शंख, शंख। ठ पे बिंदी ठंडा, ठंडा। प पे बिंदी पंजा, पंजा। ख पे बिंदी भ पे आ की मात्रा खंभा। ड पे बिंदी डन, ड पे आ की मात्रा डा, डंडा। झ पे बिंदी झन, ड पे आ की मात्रा डा, झंडा। क पे बिंदी कंग, च पे आ की मात्रा चा, कंचा। ज पे बिंदी जंगल, जंगल। म पे बिंदी मंदिर, मंदिर। स पे बिंदी संतरा, संतरा। ब पे बिंदी बंदर, बंदर। चंदन, च पे बिंदी चंद,
चंदन, चंदन। त पे छोटी की मात्रा, तिरंग, र पे बिंदी, रंगा, तिरंगा। क पे बिंदी, कंजूस, कंजूस। न पे आ की मात्रा, र पे बिंदी, ग पे बड़ी की मात्रा, नारंगी, नारंगी। स पे आ की मात्रा, सा, र पे बिंदी, रंग, ग पे बड़ी की मात्रा, गी, सारंगी। क पे बिंदी, कंकड़, कंकड़। तो चलिए इन शब्दों को हम लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास कुछ 2 वर्णों वाले शब्द हैं और कुछ 3 वर्ण वाले शब्द हैं। तो चलिए पहले हम 2 वर्ण वाले शब्द को लिखते हैं। अंग की मात्रा, अ पे बिंदी, अंग, और हम किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी लगा करके अंग की मात्रा लगाते हैं और उसे हम उस व्यंजन को हम अंग की ध्वनि के साथ पढ़ते हैं। तो चलिए हमारे पास जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं हम उसे बोल बोल कर पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो हमारे पास है ब पे ओ की मात्रा, बोल, बोल, कर, पढ़ो। प ध पे ओ की मात्रा, पढ़ो, बोल कर पढ़ो। तो हमें इसे बोल कर पढ़ना है और क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। तो हम लिखेंगे बोल कर पढ़ो और ल पे छोटी की मात्रा, ली, ख पे ओ की मात्रा, खो। बोल कर पढ़ो और लिखो। हम इसे बोल कर पढ़ेंगे और लिखेंगे। अब यहाँ पे बच्चों सबसे पहला जो हमारे पास चित्र वाला शब्द है वो भी हम लिखेंगे। तो चित्र वाला शब्द है ह, आप देख सकते हैं ह है। ह पे बिंदी, हम इसे पढ़ेंगे हन, हंस। ये पढ़ा जाएगा हन और स। ह और अंग की मात्रा, हन, ह अंग की मात्रा, हंस, हंस। उसके बाद हमारे पास दूसरा शब्द है प पे बिंदी, ख, पंख, पंख, पंख। प पे बिंदी, पंख, प और अंग, पंख, पंख। फिर हमारे पास है पंख। पंख के बाद हमारे पास है अगला शब्द जो बोल कर पढ़ो कि में लिखा हुआ है, क्योंकि हमने ऊपर वाले 2 वर्णों वाले शब्द को लिखा है जो चित्र के साथ लिखे थे। अब हम जो बोल कर पढ़ो के नीचे शब्द दिए गए उसे लिखेंगे और समझेंगे। तो पहला शब्द है बच्चों र पे बिंदी यानी अंग की मात्रा और ग, रंग, रंग, र और अंग, रंग, रंग। उसके बाद हमारे पास है ग पे बिंदी और ग पे आ की मात्रा, गा, गंगा। ग पे बिंदी, गंग, ग पे आ की मात्रा, गा, गंगा। उसके बाद हमारे पास है क पे बिंदी, घ पे आ की मात्रा, घा, कंघा, कंघा। उसके बाद हमारे पास है शंख, श पे अंग की मात्रा, ख, शंख, शंख। उसके बाद हमारे पास है ठंडा, ठ पे बिंदी और ड पे आ की मात्रा, डा, ठंडा। उसके बाद हमारे पास है ठंडा, ठंडा। तो बच्चों ठंडा, ठंडा। तो एक बार हम इसे पढ़ते हैं। ह पे बिंदी, ह और अंग, हन, हंस, हंस। प बिंदी, पंग, पंग, प और अंग, पंख, पंख। र पे बिंदी, रंग, रंग। ग पे बिंदी, गंगा, गंगा। ग पे बिंदी, कंग, घ पे आ की मात्रा, घा, कंघा। श पे बिंदी, शंख, शंख। ठ पे बिंदी, ठंडा, ठंडा। उसके बाद नेक्स्ट है प पे बिंदी, पन, ज पे आ की मात्रा, जा, पन, प और अंग, पन, ज पे आ की मात्रा, जा, पंजा। फिर है ख, ख पर बिंदी, खम, भ पर आ की मात्रा, भा, खम, भा, खंभा। फिर है ड पे बिंदी, डन, ड पे आ की मात्रा, डा, ड बिंदी, ड और अंग, डन, ड पे आ की मात्रा, डा, डंडा। उसके बाद है झ, झ पे बिंदी और ड पे आ की मात्रा, डा, झंडा,
डा, झंडा। फिर हमारे पास है क पे बिंदी, क पे बिंदी, च पे आ की मात्रा चा, कंचा, कंचा। तो ये है शब्द। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है, ये है हमारे 2 वर्णों वाले शब्द। ये है, हम ठंडा को यहाँ लिख देते हैं, ठ पे बिंदी, ठंडा, ठंडा। तो ये हो गया 2 वर्णों वाले शब्द। एक बार फिर हम इसे पढ़ते हैं बच्चों। हम जितना ही ज़्यादा इसे पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से हमें आएगा। तो हम इसे फिर से पढ़ते हैं। ह पे बिंदी, हंस, हंस, हंस। प पे बिंदी, पंख, पंख। र पे बिंदी, रंग, रंग। ग पे बिंदी, गंगा, गंगा। क पे बिंदी, कंघा, कंघा। श पे बिंदी, शंख, शंख। फिर उसके बाद हमारे पास है प पे बिंदी, पन, ज पे आ की मात्रा जा, पंजा। ख पे बिंदी, खंभा, खंभा। ड पे बिंदी, डन, ड पे आ की मात्रा डा, डंडा। झ पे बिंदी, झन, ड पे आ की मात्रा डा, झंडा। क पे बिंदी, कंग, च पे आ की मात्रा चा, कंचा। ठ पे बिंदी, ठंडा, ठंडा। तो इस तरह से आप अंग की मात्रा जिस भी वर्ण पर लगाएंगे तो उस वर्ण को या उस व्यंजन को अंग की मात्रा के साथ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा अगला है वो है 3 वर्णों वाला शब्द। तो 3 वर्णों वाले शब्द में हमारे पास है ज पे बिंदी, जंग, ग और ल, जंगल, जंगल, जंगल। फिर है म पे बिंदी, मन, दी, र, मंदिर। म पे बिंदी, मन, दी, र, मंदिर। उसके बाद है स पे बिंदी, सन, त, र पे आ की मात्रा रा, संतरा। उसके बाद है ब पे बिंदी, बन, दू, क, बंदूक, बन, दू, क, बंदूक। फिर है च पे बिंदी, चन, द, न, चंदन, चंदन, चंदन। उसके बाद है हमारे पास, पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। जंगल, जंगल। मंदिर, मंदिर। संतरा, संतरा। बंदूक, बंदूक। चंद, च पे बिंदी, चंदन, चंदन। अब एक बार फिर देखिए बच्चों, ज और अंग की मात्रा जंग, गल, जंगल। म और अंग की मात्रा मंदिर, मंदिर। श और अंग की मात्रा संतरा, संतरा। ब और अंग की मात्रा बंदूक, बंदूक। चन, च और अंग की मात्रा चंदन, चंदन। एक लाइन और हमारे पास है, चलिए उसे भी देखते हैं। तो हमारे पास है त पे छोटी की मात्रा ती, रंग, ग पे आ की मात्रा गा, तिरंगा। ग पे छोटी की मात्रा, र पे बिंदी, रंग, ग पे आ की मात्रा गा, तिरंगा। फिर है क पे बिंदी, कन, ज पे बड़े की मात्रा जू, स, कंजूस। क पे बिंदी, कन, जू, स, कंजूस। उसके बाद हमारे पास है न पे आ की मात्रा ना, र पे बिंदी, रंग, ग पे बड़ी की मात्रा गी, नारंगी। न पे आ की मात्रा, र पे बिंदी, ग पे बड़ी की मात्रा गी, नारंगी। फिर है स पे आ की मात्रा, र पे बिंदी, ग पे बड़ी की मात्रा गी, सारंगी। स पे आ की मात्रा सा, रंग, ग पे बड़ी की मात्रा गी, सारंगी। उसके बाद कंग, क, ड़, कंकड़, कंकड़, कंकड़। क पे बिंदी, कंकड़, कंकड़। तो इस तरह से बच्चों, ह पे बिंदी, हंस, हंस। प पे बिंदी, पंख, पंख। र पे बिंदी यानी अंग की मात्रा र और अंग, रंग, रंग। ग पे बिंदी, गंग, ग पे आ की मात्रा गा, गंगा।
क पे बिंदी कंग, घ पे आ की मात्रा घा, कंघा। श पे बिंदी शंख, शंख। प पे बिंदी पं, ज पे आ की मात्रा जा, पंजा। ख पे बिंदी खंभा, खंभा। ड पे बिंदी डंडा, डंडा। झ पे बिंदी झंडा, झंडा। क पे बिंदी कंग, च पे आ की मात्रा चा, कंचा। ठ पे बिंदी ठंडा, ठंडा। झ पे बिंदी जंगल, जंगल। म पे बिंदी मंदिर, मंदिर। स पे बिंदी संतरा, संतरा। ब पे बिंदी बंदूक, बंदूक। च पे बिंदी चंदन, चंदन। त पे बिंदी तिरंगा, तिरंगा। क पे बिंदी कंजूस, कंजूस। न पे आ की मात्रा ना रंग, ग पे बड़ी की मात्रा गी, नारंगी। स पे आ की मात्रा सा रंगी, सारंगी। क पे बिंदी कड़, कंकड़। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे अंग की मात्रा वाले शब्द जो भी आपके किताब में दिए गए हैं हमने उसको पढ़ा और समझा, और इस तरह से हमने अब तक अंग की मात्रा को पहचाना सीख लिया और अंग की मात्रा को लगाकर शब्द बनाना सीख लिया। तो अब हम शब्दों को सही उच्चारण के साथ पढ़ना भी हमने सीख लिया। तो बच्चों इस तरह से ये कुछ शब्द हैं जिनको आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, जोर जोर से पढ़ेंगे तभी आपको मात्रा समझ में आएगी और हमेशा के लिए आप उसे समझ लेंगे तो आपको कभी भी लिखने या पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। तो ये अंग की मात्रा वाले शब्द हैं जिनको हम नाक और मुंह दोनों से पढ़ते हैं और इसलिए हम इन्हें अनुस्वार कहते हैं। तो यहाँ पे अंग की मात्रा वाले शब्द। अब इसके बाद हमारे पास एक इसी पृष्ठ पर एक और अभ्यास है जिसमें हमको शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों को बिंदियों द्वारा दिया गया है। हम बिंदियों द्वारा उन शब्दों को पढ़ेंगे और अपनी किताब में ही लिखेंगे। तो उससे पहले हम चलिए उसे भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखो, इसे हमें लिखना है, इसे हमें बुक में ही लिखना है। हमें ये शब्द बिंदियों द्वारा दिए गए हैं किताब में, आप उसे किताब में ही लिखेंगे, लेकिन हम इसे थोड़ा समझ करके लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम कुछ वर्ण लिखेंगे या व्यंजन लिखेंगे और उनके ऊपर बिंदी लगाएंगे। तो व्यंजन है प, प पे बिंदी पंग, प पे बिंदी पंग। फिर है ह पे बिंदी, ये हो गया हन, ये हो गया हन, ह और अंग की मात्रा हन। उसके बाद हमारे पास है अ पे बिंदी अंग, अंग। उसके बाद हमारे पास है प पे बिंदी, त पे बिंदी त, त पे बिंदी। उसके बाद हमारे पास है आखिरी शब्द म पे बिंदी, मन, मन। अब उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं सबसे पहला जो वर्ण है वो है प पे बिंदी पंग। पंग से हम एक और हम व्यंजन जोड़ेंगे और बनाएंगे पंग। ख पे आ की मात्रा खा, पंग खा। पंग से बना पंग खा। ह हन, हंस से बना हंस, हंस, हंस। उसी तरह से हमारा अ से बना अंग, ग पे बड़ी की मात्रा गू, र, अंगूर। त से बना, त को हम बीच में भी त का प्रयोग कर सकते हैं, प, त पे बिंदी तंग, पतंग, प तंग, पतंग। उसके बाद म है, म पे बिंदी मन, द पे छोटी की मात्रा दी, र, मंदिर। इस तरह से जो भी यहाँ पे व्यंजन दिए हैं उनको हमने लिखा, उनसे शब्द बनाया। ये सभी शब्द आपके किताब में नीचे दिए गए हैं, लिखो के नीचे आप, और ये सभी शब्द आपको बिंदियों द्वारा दिए गए हैं। तो आप बिंदियों को मिला करके इन शब्दों को पूरा करेंगे। तो एक बार फिर हम पढ़ते हैं बच्चों। प पे बिंदी पंग, ह पे बिंदी हन, अ पे बिंदी हन, त पे बिंदी तन, म पे बिंदी मन। शब्द बना पंखा,
पंखा, हंस, हंस, अंगूर, अंगूर, पतंग, पतंग, मंदिर, मंदिर। इस तरह से बच्चों आप और भी ऐसे शब्दों को लिख करके पढ़ के अंग की मात्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने जो भी पढ़ा आप उसे पढ़ेंगे और दोहराएंगे। कल एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।